जब से फैंटेसी लीग, ड्रीम 11, ये 11, वो 11 चले हैं, तब से आपने हर रोज देखा है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई करोड़पति बन रहा है। कभी ठेले वाला बन रहा है, कभी चाय बनाने वाला बन रहा है, कभी कोई कंडक्टर बन रहा है, कभी कोई ड्राइवर बन रहा है, कभी कोई ढाबे का नौकर बन रहा है। इस तरह से छोटे छोटे लोग आपने करोड़पति बनते हुए सुने हैं। ये बेसिकली एक ट्रैप है, आपको बेवकूफ बनाने की एक कोशिश है। ये जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जितने भी चैनल हैं, ये झूठ मूठ की कहानियां बना बनाकर आपको परोस रहे हैं ताकि आप भी उन लोगों को देखकर, उनसे इंस्पायर होकर आप भी पैसा लगाना शुरू कर दें। क्या आपने ये सोचने की कोशिश की कि जो आपके आस पड़ोस में करोड़पति बना है, या पिछले साल बना है या उससे पिछले साल बना है, उसकी लाइफस्टाइल चेंज हुई है? क्या उसके पास गाड़ी आई है? क्या उसके पास बढ़िया घर बना है? क्योंकि 1 करोड़ रुपया बहुत होता है। अगर मान लीजिए उसमें से 30% टैक्स भी काट लिया जाए, तब भी 70 लाख बहुत होता है। 70 लाख में एक बढ़िया गाड़ी आ जाती है। और बंदे का अचानक इतना पैसा आना, किसी छोटे मोटे जैसे चाय वाला, ठेले वाला, गोलगप्पे वाला, कंडक्टर, ड्राइवर, ढाबे का नौकर, इन लोगों के पास अगर 70 लाख अचानक आ जाते हैं तो क्या इनका लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा? पर आपने हमेशा देखा कि ये लोग करोड़पति तो बना दिए गए, उसके बाद कभी किसी चैनल ने जिसने ये खबर लगाई या किसी पत्रकार ने जिसने ये खबर छापी, उन्होंने कोशिश करने की कोशिश की कि देखें कि उसका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है या नहीं। नहीं करते। क्यों? उनको पता है कि कोई करोड़पति नहीं बना है। ये सब बेवकूफ बनाने की एक स्कीम है। 140 करोड़ लोगों में से हर एक फ्रेंचाइजी, जो भी ड्रीम 11 या जो भी, एक बंदे को करोड़पति बनाएगी। पर होता क्या है, अगर आप पंजाब चले जाएं तो पंजाब में आपको कई करोड़पति बनते दिखेंगे, हिमाचल में आए कई करोड़पति बनते दिखेंगे, हरियाणा में जाएं कई करोड़पति बनते दिखेंगे। इसी तरह पूरे देश में ये करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन दरअसल कोई भी करोड़पति नहीं बन रहा। ये सब ट्रैप है आपको फंसाने के लिए, ताकि आप इंस्पायर हो जाएं, आप इन लोगों की बातों में आ जाएं कि हाँ, इतने लोग करोड़पति बनने तो हम भी बन सकते हैं। यार, जिसको क्रिकेट की एबीसी नहीं पता वो कैसे करोड़पति बन रहा है? फिर आपके दिमाग में ये बात डाली जाएगी कि ये तुक्के से होता है, तो आपको भी लगता है कि आपका भी तुक्का लग सकता है, आप भी करोड़पति बन सकते हैं। आप भी पूरी 4-4, 5-5, 10-10 स्कीमें बनाना शुरू कर देते हैं, अपने परिवार के लोगों से भी लगवा देते हैं। पीछे आपने सुना होगा, एक बच्चा अपने बाप के मोबाइल से खेल रहा था और वो करोड़पति बन गया। कैसा हो सकता है? मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जितने भी करोड़पति बनाए हैं, जिसने भी बनाए हैं, जिन जिन पत्रकारों ने, जिन जिन मीडिया वालों ने, जिन जिन सोशल मीडिया के लोगों ने ये न्यूज लगाई है, मैं उनको ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि वो एक भी करोड़पति जो बना है, जिसके बारे में उन्होंने न्यूज छापी है या न्यूज लगाई है, वो उसके घर जाएं, उसके बैंक अकाउंट की रिपोर्ट मुझे सौंपे। मैं तब मानूंगा कि वाकई वो लोग जो हैं करोड़पति बने हैं। मैं अपनी तरफ से, मैं बोल रहा हूं अपनी तरफ से 10,000 रुपए का इनाम दूंगा उस पत्रकार को जो ये साबित कर दे कि हां, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 70 लाख रुपए की उस करोड़पति को हुई है जिसके बारे में उन्होंने झूठी खबर फैलाई है कि हां, ये करोड़पति बना है। ये ओपन चैलेंज है उन सभी पत्रकारों से, उन सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जिन्होंने भी ये खबरें लगाई हैं कि फलाना फलाना बंदा करोड़पति बना है।
चलो इस बार की बात छोड़िए, पिछले साल भी उन्होंने खबरें लगाई, इससे पिछले साल भी बनाई। अब तो ये कहेंगे कि अभी पैसे आने हैं, ये है वो है। पिछले साल की बात बता दें, उस बंदे का अकाउंट स्टेटमेंट लेकर आए, क्योंकि पैसा जो है ऑनलाइन आया होगा। मैं ये मानता हूं ये सब ट्रैप है, आपको बेवकूफ बनाने की तरकीब है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इन्फ्लुएंस हो जाएं और ड्रीम 11 वगैरह में जुए के पैसे लगाएं। एक आदमी अगर 49 रुपीज लगाता है तो सोचिए, इन इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आकर अगर 10,000 लोग 49 रुपीज लगाएं तो ये आंकड़ा कहां जाता है? कभी गौर किया आपने? इन लोगों को हो सकता है वो 1,000-10,000 रुपए की एड दे देते हो, लेकिन उसके चक्कर में ये आपको इतना बेवकूफ बना देते हैं कि आपको पता ही नहीं लग रहा कि आपकी हर रोज जेब कट रही है। जुआ खेलना, लॉटरी जो है वो देश में बंद है, इलीगल है। इंग्लैंड में ये लीगल है, लेकिन इंडिया में ये इलीगल है। उसके बावजूद ये ड्रीम 11 हो या फिर फैंटेसी 11, जितने भी 11 हैं, ये सारे के सारे बैटिंग ही तो कर रहे हैं, ये सारे के सारे जुआ ही तो खेल रहे हैं। तो फिर लॉटरी पर बैन क्यों लगा रखा है आपने? इन लोगों पर बैन क्यों नहीं लगता? पुलिस क्या कर रही है? जुडिशरी क्या कर रही है? इन लोगों पर लगाम क्यों नहीं लगा रहे कि ये लोग कब से इलीगल कामों में जुटे हैं? कब से? आपने देखा कई प्लेयर जो हैं वो फिक्सिंग में अंदर हुए हैं। ये फिक्सिंग कराने वाले लोग कौन है? यही तो हैं। अब इन्होंने दूसरा चैनल पकड़ लिया है, ये ड्रीम 11 वगैरह खोल ली है इन्होंने। ये असली लोग वही हैं जिन्होंने इस तरह की हेराफेरियां की हैं, जिन्होंने फिक्सिंगें की हैं। यही लोग मैच फिक्स भी करवाते हैं। लेकिन अब चूंकि बीसीसीआई बहुत अमीर है, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन है ये सारा का सारा खेल जो है ये माफिया द्वारा चलाया जा रहा है और आपको घर बैठे लूटा जा रहा है। अगर मेरी बात का चैलेंज लेते हैं वो लोग जिन्होंने खबरें लगाई हैं, तो मुझे गलत प्रूव करें, प्रूव मी रॉन्ग।